ओके माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक लिया मैंने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां पर भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तरीके से एसएससी का, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, वहां पर तक 3 to 4 मार्क आते ही आते हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क एकदम फिक्स है तो फिक्स है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा का पूरा देखना, तभी तो बातें क्लियर होगी। तो जो आज का टॉपिक है ना, नरेशन को दूसरे वे में हम लोगों के बुकों में यदि ढूंढेंगे तो नरेशन भी मिल सकते हैं, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दो नाम से हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, नरेशन का मतलब जो होता है ना, कथन। कुछ भी बातों को कहते हैं, जो चीजें कहते हैं वही नरेशन। लेकिन नरेशन को दूसरे तरीके से डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच, यहां से बातें क्लियर करते हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी चीजें मैं कह रहा हूं वही तो स्पीच है ना। जैसे इस समय मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं वही तो स्पीच है। लेकिन स्पीच क्या है, डायरेक्ट लग गया और इनडायरेक्ट लग गया। अब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधे फेस टू फेस बोल दें। डायरेक्ट मतलब कोई भी डर नाम का चीज ना हो, सीधे दम हो तो अपना औकात मेरे सामने दिखाना। जैसे आपको यदि कोई गाली देता हो, मेरे को कोई गाली देता है तो मेरे सामने यदि दे देता है, दैट इज द डायरेक्ट। मेरे सामने मेरी बुराई कर दिया, दैट इज द डायरेक्ट। लेकिन पीठ पीछे यदि गाली देगा तो इनडायरेक्टली वे में दे रहा। क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली वे में हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां पर कैसे बात होता है। जैसे मान के चलते हैं ए, बी और सी, 3 लोग हैं। तो सी ने ए से कहा, यदि सी ए से डायरेक्ट कहेगा कि तुम चोर हो, क्या हो? तुम चोर हो। सी ने ए से डायरेक्टली कह दिया कि तुम चोर हो, मुंह पर ही कह दिया, एकदम मारा तमाचा मुंह पर ही, तुम चोर हो। बड़ा बेचारा ए को कष्ट हुआ। लेकिन बेचारा यदि मान के चलते सी ने ए से कहा कि तुम चोर, डायरेक्ट। लेकिन अब सी को बात रही नहीं गई, अकेले नहीं, इसको पेट में पच नहीं रहा कि जब तक 10 लोगों से बताना, तो चुगलाखोरी करना। अबे तुरंत जो सी जो है ये बी से भी बोलेगा। क्या बोलेगा? सी बी से बोलेगा, खरी यार वह चोर था। इसको तुरंत बोलेगा तुम चोर हो। लेकिन वो बातें बीत गई ना, तो सब अरे यार वह चोर था। ए को बोलेगा कि वह चोर था। सिंपल सी बात है। अर्थात यह इससे डायरेक्टली वे में बोल दिया। लेकिन जब ए इसकी बात, जब तीसरे बंदे की बात किसी दूसरे से करेगा तो वहां पर क्या होते हैं? इनडायरेक्ट वे में हो। क्या होगा? दम है तो सामने, या अगर चुगलाखोरी करते हो तो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दम हो तो सामने, मतलब जो फेस टू फेस डायरेक्टली दिख जाता है। दूसरे में समझते हैं, यदि मान के चलते कि एक बुक है और उस बुक का रेट मान के चलते 70 रुपये, 70 रुपीज है। मैथमेटिकली थोड़े समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। बुक का दाम कितना है? बुक का प्राइस 70 रुपीज है। और जब हम लेने जाते हैं तो कहता है कि भैया इस पर 10 रुपए टैक्स लगेंगे, अर्थात 70 and 10 टोटल मिला करके हमारे 80 रुपए हो जाएंगे। प्रिंट रेट लिखा 70 रुपए, जो 10 रुपए आपसे सामने ले रहा है ना, साला आंख निकल जा रहा है। 10 रुपया अधिक क्यों ले रहे? सामने से अच्छा तो दिख गया, डायरेक्टली वे में ले लिया। लेकिन यदि आपको डायरेक्टली वे में ना लेकर के यहां पर 70 रुपए प्रिंट रेट लेता है और 70 रुपया आपको दे देता है, और इसका कमीशन जो इसी में है, फायदा जो है इसका इसी में है, तो यहां पर वो तो आपको दिखेगा बढ़िया, लेकिन इससे ज्यादा इसमें फायदा ले लिया होगा। तो यहां पर भी आपसे लिया और यहां पर भी लिया, ले तो रहा, यहां पर भी ले तो रहा, यहां पर भी, लेकिन यहां पर लिया तो आपको दिखा बाप रे बाप 10 रुपए ले रहा है, और यहां पर लिया तो 10 के बदला 15 में लिया होगा, लेकिन दिखा नहीं। तो यहां पर लिया डायरेक्टली, जो दिख गए दैट इज द डायरेक्टली, और जो ना दिखा इनडायरेक्टली। लिया तो है लेकिन इनडायरेक्ट वे में लिया है, तो वहां पर इनडायरेक्ट। वैसे यहां पर भी बातें आएंगी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कुछ भी बात को डायरेक्टली यदि मैं तुमसे बोल देता हूं तो डायरेक्ट वे में, लेकिन तुमसे ना बोल करके तुम्हारी बात किसी तीसरे से करूंगा तो इनडायरेक्ट वे में बोलेगा। इनडायरेक्ट वे में कुछ लोग तुम्हारे मुंह पर गालियां देंगे, या कुछ लोग पीठ पीछे भी गालियां देंगे। तो जो मुंह पे गालियां देंगे दैट इज द डायरेक्ट, और जो पीठ पीछे गालियां देंगे इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इतना बातें क्लियर हुई। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या, व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच। ओके,
डायरेक्ट स्पीच, यदि हम लोग ज्यादा डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि ज्यादा फालतू का बातें ना करके हम टॉपिक पे आएंगे, तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, इसको स्टार्ट करके मैंने डीएस लिख दिया। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्टकट में हम आर भी लिखेंगे और इसको शॉर्टकट में आर एस लिखेंगे। ओके, एक बंदा कुछ भी कहता है तो उसको क्या कहता है? डायरेक्ट स्पीच में। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। यदि डायरेक्ट स्पीच की बात बोले कि यदि जो बंदा जो कुछ भी कथन कह देता है उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं, ज्यों का त्यों, जैसे बोला वैसे हम कह देते हैं, रिपीट कर देते हैं, मिमिक्री कर देते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसके द्वारा कहे गए बातों को हम घुमा फिरा कर थोड़ा सा अपने बना करके बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच। नहीं समझ आ रहा, हम लोग समझ लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोला यू सेड टू मी, यू सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, यू सेड टू मी, कहने वाला बंदा जो कुछ भी यहां पर है, कहने वाला बंदा। रिपोर्टिंग वर्ब, जो चीज कह दिया, जो मुंह से निकल गया, जो वर्ड निकला, दैट इज द रिपोर्टेड स्पीच। कहा कौन? तुमने। यू सेड टू मी, तुमने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। लेकिन कहने वाला बंदा क्या है? यू सेड, मतलब जो कहेगा, जो कहने वाला बंदा है वो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब ये रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट क्या? रिपोर्टेड किया, क्या कहा, दैट इज द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि हमारा सिंपल सा बोल सकते हैं कि तीर है, धनुष है। तीर धनुष की बात है यहाँ पर। ये धनुष है, और धनुष से जब तीर निकल गया तो निकल गया तो बाहर तो फिर से वापस आएगा नहीं, क्योंकि धनुष से निकलेगा तीर वापस तो आता नहीं, मुंह से निकली गई बोली वापस आता नहीं। तो ये धनुष है, और धनुष से तीर जो चल रही इधर को ये है, मतलब धनुष है और एक तीर है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कह रहा है, और जो वह क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। बातें क्लियर हुई? अब देखते हैं इसको डायरेक्ट स्पीच को पहचानने के तरीके क्या है यार। डायरेक्ट स्पीच कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज द डायरेक्ट स्पीच, कैसे पहचान करेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है ना, कैसे पहचान करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद यहां पर देखते हैं कामा का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। जो भी डायरेक्ट स्पीच वाला हमारा रहेगा, तो डायरेक्ट स्पीच में तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा कामा यूज हुआ रहता है। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा में रहता है। किस में रहता है? इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद कामा, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो इन्वर्टेड कामा था, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। और तीसरी बात कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा कैपिटल लेटर ही आते हैं, पहला जो वर्ड होते हैं, जो शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस जो यहां से है और यहां बीच में आ गया तो इसको स्मॉल से कर देंगे, नहीं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में ही होगा। जब इसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो वहां पर बातें कुछ और होती है। तो हमने समझा डायरेक्ट स्पीच। और अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इसको हम लोग बना देंगे। कैसे बनाएंगे? यू सेड टू मी, लेकिन यहां पर सेड नहीं होगा, यहां पर टोल्ड हो जाएगा। यू टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। यू टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। उसने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। ओके, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब कैसे हुआ ये नहीं पता चला, अभी धीरे धीरे हम लोग इसको रूल को पढ़ेंगे। यही तो कैसे चेंज हो रहा है, इसी को तो सीख रहा है ना, यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। इसके जितने सारे रूल है ध्यान से देखिएगा तो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। ये आपके 3 to 4 मार्क फिक्स होने वाले हैं। ओके, अच्छा, हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कितने टॉपिक पढ़ेंगे, पहले इसको भी तो जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या
पढ़ेंगे। अच्छा यदि सेंटेंस देखते हैं तो हम लोग सेंटेंस जो 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला जो क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ नंबर पर क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतने सारे सेंटेंस है, मतलब 5 है, और पांचों सेंटेंस को हम लोग वन बाय वन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा, इन्हीं को यदि रूल को हम लोग पांचों प्रकार के सेंटेंस को, टोटल 5 टाइप्स के सेंटेंस को यदि सीख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, तब तो हमारा पूरा बहादुरी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एंड द ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सचेंज करेंगे। ओके, तो हम लोग पहला नंबर पे देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट नंबर पे किसका हम लोग देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस। अब यदि देखेंगे तो असर्टिव सेंटेंस यार 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ द 2 टाइप। फर्स्ट वन यदि देखेंगे तो अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में 2 होते हैं, अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव भी बातें आएंगी और यहां पर नेगेटिव भी बातें आएंगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ रूल शुरू करते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ओके, पहला रूल, फर्स्ट नंबर रूल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कहिएगा। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट स्पीच में तो पता चला कि डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो शुरू में आते हैं और रिपोर्टेड स्पीच जो बाद में आता है। रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद कामा होता है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। ठीक है, जो डब्बा में जो इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है वो हमारा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, अब हम लोग पहला रूल देखते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किसमें हो? प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। इट मीन्स इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात इनडायरेक्ट में बदलते समय किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करते हैं, ओनली कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। ओनली कंजंक्शन दैट लगा के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ के रख देते हैं। कुछ करना नहीं है, ध्यान से पहला रूल यही है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ओनली दैट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में लगा के रख देना, बाकी कुछ नहीं है। ओके, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं बोलता हूं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, इट मीन्स यू से ही वाज कमिंग, ही वाज कमिंग। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि नहीं है? यू से प्रेजेंट में है तो क्या करना? कुछ चेंजिंग ही नहीं करना। डोंट चेंज एनीथिंग, डोंट चेंज टेंस, डोंट चेंज एनीथिंग। बस करना क्या है कि दोनों के बीच में कंजंक्शन, यहीं पर जो कंजंक्शन है दैट लगा के जोड़ के रख देंगे, बाकी कुछ नहीं। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलता है तो जो कामा मामा होते हैं सब हट जाते हैं। कामा में कहानी खत्म, बाबू तेरा लीला समाप्त। तो डायरेक्ट में कामा जितने भी चीजें सब अवेलेबल होते हैं, और जब इनडायरेक्ट में बदलता है तो कामा में सब खत्म। उसके जगह पे कंजंक्शन क्या आ जाता है? दैट। यहां पर कंजंक्शन क्या आ जाता है? दैट। जितने जब तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट ही आते हैं। ओके, तो अब इसको बना के यू से, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यू से, इसके बीच में मैंने बोला कंजंक्शन दैट लगा देंगे और बाकी चीजें सेम है। ही वाज कमिंग, कुछ भी चेंजिंग ही नहीं करना मेरे भाई। यू से दैट ही वाज कमिंग, कुछ भी, नथिंग चेंज, डोंट चेंज एनीथिंग। यदि हमारा कब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। एक फ्यूचर का लेते हैं, आपको दिखाते हैं फ्यूचर का। ऐसे आएगा, सी विल से पापा कैन
डू इट, पापा कैन डू इट। अब देखो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि कामा इधर को भी है, इन्वर्टेड कामा ये भी लगे, ये भी लगे। ओके, सी विल से, अब देखो विल आ गया, मतलब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। जो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गया, हमारा फ्यूचर में आ गया। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में था, प्रेजेंट में था। किस में था, तो प्रेजेंट में आया तो भी चेंजिंग नहीं, फ्यूचर में आया तो भी चेंज नहीं करना है, बस कंजंक्शन दैट लगा के लिख देना है। अब देखते हैं, इधर को लिखेंगे, सी विल से दैट पापा कैन डू इट, पापा कैन डू इट। कुछ मैंने किया ही नहीं यार, बस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजंक्शन दैट लगा के रख दिए। अंडरस्टूड? मजा आ रहा है कि नहीं यार, समझ आ रहा है ना? यदि समझ आ रहा है तो बड़े मजे आ रहे हैं, एकदम आज आपके फिक्स होने वाले ही है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अब ट्राई करिए बनाने को। ओके, साथ साथ में, सी सेज मम्मी विल स्कोल्ड मी, मम्मी विल स्कोल्ड हिम। ओके, सी सेज मम्मी विल स्कोल्ड हिम। देखो स्कोल्ड का स्पेलिंग गलत है, SCOLD। अब देखो इसको बनाएंगे, सी सेज, अगर कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट का ही है। सी सेज दैट मम्मी विल स्कोल्ड हिम। कहानी खत्म, कुछ भी मैंने किया ही नहीं, बस दोनों के बीच में कंजंक्शन दैट लगा के रख देते हैं। ओके, मैं कुछ और लिख देता हूं, यू विल से he was a doctor, he was a doctor। कुछ करना ही नहीं, बस you will say that he was a doctor। देखो कितना सिंपल हो गया, कुछ किए, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, कुछ किया नहीं। ओके, अब हम लोग अगला रूल देखेंगे भाई। पहला देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, बस कंजंक्शन दैट लगा के लिख देना। तो मैंने कंजंक्शन का यूज करना सीख लिया। कहां पर कंजंक्शन यूज हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। अब हम लोग जो अगला रूल देखेंगे ना, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है तो सेज को हम लोग क्या किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में। से को टेल में चेंज कर देंगे। सेड आ गया तो किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। यदि कहीं सेइंग आ जा रहा है, क्योंकि यदि कंटिन्यूअस का भी आ रहा है तो उधर को हम लोग टेलिंग कर देंगे। कुछ चेंजिंग नहीं करना, बस क्या है कि ध्यान से देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ओके, हम लोग कैसा देखे थे, पिछले वाले से लेकर देखते हैं। जैसे मैं लिखा था, यू से ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। यहां पर मैं पहले ऐसा था क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहीं पर अब ऑब्जेक्ट रखना है। यू से टू हिम, अब ऑब्जेक्ट है, देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट का। पिछले वाले सेंटेंस में जो एग्जांपल हम लोग देखे थे ना, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं थे, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो कहा क्या रहा रूल हमारा, कहते रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट आता है तो किसमें, सेज को टेल्स में, से को टेल में, सेड को टोल्ड में, सेइंग यदि आ रहा है तो टेलिंग में चेंज कर देते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया है, इट मीन्स क्या करेंगे मैं कि से को टेल में चेंज करेंगे। बाकी कहानी सेम है, कंजंक्शन दैट लगा के जोड़ना है, कुछ करना नहीं है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं, इट मीन्स यू टेल हिम, यू टेल हिम दैट he is a student, he is a student। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, you have said to him, you have said to him, Papa is beating him।
समझते हैं? हैव आ गया, लेकिन है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो है प्रेजेंट का है ना, तो प्रेजेंट का ये तो नॉट चेंजिंग, डोंट चेंज। ओके, तो यू हैव, अब देखो सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम क्या करेंगे, टोल्ड में करेंगे। इट मींस यू हैव टोल्ड हिम दैट पापा इज बीटिंग हिम, पापा इज बीटिंग हिम। तो हमारा रूल ये था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो चेंज ही नहीं करना, डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ओनली यूज कंजंक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। एंड इन द सेकंड केस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, देन ओनली कन्वर्ट सेज टू टेल, से टेल एंड सेड टोल्ड एंड सेइंग टेलिंग। ओके, अंडरस्टूड बात है? अभी तक हम लोगों ने दो ही रोल देखा जो बड़े ही सिंपल थे, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस टेल टोल्ड इसमें चेंज करना और कंजंक्शन दैट का यूज लगाना। अब देखो मैंने ये तो नहीं बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो भी चेंज नहीं करना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो भी नहीं चेंज करना। तो चेंज किस में करना यार? चेंज तब होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होंगे, और सारा का सारा गेम उसी में। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कांड होने वाले थे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ देख लिया, अब इसके साथ कुछ कांड नहीं होंगे। पछता चेंज होना था असेटिव सेंटेंस का, रिपोर्टिंग वर्ब में हो गया, अब उससे ज्यादा चेंज नहीं होंगे। लेकिन अब ये ठहरेगा और ये बदलेगा। कब? रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आया तो रिपोर्टेड स्पीच एकदम ठेठर, कुछ ना चेंजिंग, डोंट चेंज, ओनली यूज कंजंक्शन दैट। लेकिन अगर बाबू यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग शुरू। ओके, तो अब हम लोग अगला रूल जो देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारे पास्ट टेंस में आते तो किस प्रकार के चेंजिंग, क्या क्या चेंजिंग, कैसे चेंजिंग होंगे, इसी को समझने। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन मोरली केसेस में आते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा। आज का जो वीडियो बहुत ही खास है यार, एकदम आंख खोल के, अपना दिल और दिमाग खोल के बैठ जाइए। कॉपी कलम नहीं लिया तो लेके बैठ जाइए, ध्यान से देखिए क्या है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट यार, इतना खतरनाक, इतना अच्छा टॉपिक मैंने आज तक कभी नहीं दिया आपको। लेकिन आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी क्लास में यदि आप स्कूल नॉलेज में है तो भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन खास तरीके से आज का वीडियो मैं प्रिपरेशन लेवल के ही बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। उसे ध्यान से देखें, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन यार आपको कुछ आज दे के जाएगा, सिखा के जाएगा। ओके, आपके 3 नंबर फिक्स करके जाएगा। यदि आपको लेना है तो इसको देखिए, देखेंगे यार, क्योंकि 3 नंबर मेरे को कुछ करना है ना, नहीं करना है क्या? अरे यार छोड़ के मत जाना, नहीं तो हो जाओगे कहानी खत्म। ध्यान से देख लो, पूरा का पूरा मजा है, मजा। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में आ जाते हैं, पास्ट टेंस में, पूरा कांड तो इसी पर है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में आ जाते हैं तब क्या होगा? तब तो उसके टेंस में चेंजिंग होने ही होने। यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होंगे। ओके, अच्छा टोटल यदि टेंस देखें तो 12 टेंस होते हैं। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। और 12 टेंस जो होते हैं, 12 में से केवल 6 ही टेंस बदले जाते, बाकी कुछ नहीं बदले जाते। मैं पूरा टेंस के तरीके से नहीं बताऊंगा, सिंपल से तरीके से बताऊंगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का यदि देखेंगे तो जो आता है डू डज आते हैं, या इसको बोल सकते वर्ब प्लस यस और यस से आती है, यस और यस, ये चेंज हो जाते हैं सीधे डिड में या वर्ब सेकेंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर पे आ जाता है इज एम आर आते हैं, कहीं पर भी आएंगे इज एम आर, तो ये चेंज हो जाता है हमारा वाच एंड वर में। तीसरा नंबर पे देखेंगे यदि हम लोगों का हैज हैव कहीं आ रहा है, हैज हैव, तो किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में। फोर्थ नंबर पे देखेंगे यदि हमारा हैज बीन हैव बीन आता है, हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन आते हैं तो हमारा चेंज हो जाएगा हैड बीन में। हैज बीन एंड हैव बीन आते किस में चेंज होंगे, हैड बीन में। ओके, अब यदि हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यदि ऑलरेडी और डिड, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में या तो पास्ट इंडिफिनिट में, इसी को थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को देखना होता है, यही कंफ्यूज करता है।
प्रेजेंट इंडिफिनिट आया तो पास्ट इंडिफिनिट अर्थात डू डज वाला हमारा किस में चेंज हो जाता है, डिड वाले में। वर्ब प्लस यस और यस आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब यदि ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है अर्थात पास्ट इंडिफिनिट आता है तो हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में अर्थात हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता था तो वाज वेयर ही इधर आ जाते हैं, तो वाज वेयर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सीधे हमारा हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। अब आगे बात है जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, मस्ट, शुड। ए लोग में से केवल कैन को कुड में चेंज हो जाते हैं, मे को माइट में चेंज हो जाते हैं, विल को वुड में चेंज हो जाते हैं और शैल को शुड में चेंज होता है। बाकी कोई भी आ जाए बंदा चेंज नहीं होता, डोंट चेंज। बस इतना ही है, एक 6 इधर को 4 इधर को, बस इतना ही टेंस ऑफ चेंजिंग में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस चेंज होगा तो इज एम वाजवेयर में, हैज हैव हैड में और हैज बीन में और विल से लाते हैं तो देखो वुड में। लेकिन बस ध्यान क्या देना है कि डू डज वाले यदि आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट तो हमारे डिड में, इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है। और यदि डिड वाले अर्थात पास्ट इंडिफिनिट आते हैं तो उसको सीधे पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो हैड के साथ चेंज होंगे। ओके, ध्यान से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 बाय 1 डीपली लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कंफ्यूजन की बात है, अभी तक हमने देखा वो नमूना था, बस थोड़ा सा लाइन में लाने के लिए मजेदार थे, समझ आया होगा। ओके, अब थोड़ा सा देखिएगा कैसे रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में आते तब कैसे उसको चेंज करेंगे। 1 बाय 1 लेकर के एग्जाम्पल चलते हैं और समझते चलते साथ में लेकर, साथ बने रहिए, छोड़ के जाइएगा नहीं तो आज आपकी पूंजी गई, लुटिया डूब जाएगी। ओके, समझते हैं। मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेंगे तो चेंज होंगे उसके टेंस, जो टेंस ऑफ चेंजिंग है इतने होंगे। 1 बाय 1 एग्जाम्पल पहले डू डज का था, कैसे आते हैं डू डज का चेंजिंग समझते हैं। जैसे मैं बोला आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम ही गोज टू स्कूल, he goes to school। 1 बाय 1 एग्जाम्पल को अच्छे से मैं समझाऊंगा, ओपन करके बताऊंगा। I said to him, एकदम ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग में है कि नहीं है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। एकदम ओपन करके रिपोर्टिंग वर्ब एट द रिपोर्टेड स्पीच समझते हैं। पर यहां पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, सेड को टोल्ड में बदलेगा, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने देखा था। तो हम लोग यदि इसको चेंज करते हैं तो लिखेंगे आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम, क्यों हुआ टोल्ड, क्योंकि सेट के अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में। अब कंजंक्शन क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर दैट लगाएंगे। कह रहा है कि यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट अर्थात देखो यस और यस वाला है तो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपकी सेकेंड फॉर्म में। तो ही और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो ही वेंट टू स्कूल, देखो टेंस इसके चेंज हो गए कि नहीं हो गए। आई टोल्ड हिम दैट ही वेंट टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सी सेड टू हर, पापा डज नॉट ड्राइव द साइकिल। ओके, ध्यान से देंगे यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, तो लोग ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सा करेंगे, सी टोल्ड हर दैट, डज नॉट, डिड नॉट में चेंज करेंगे, इट वाज पापा डिड नॉट ड्राइव द साइकिल। मतलब ये सारी ये सवाल आएगा तो अब सेकेंड फॉर्म में, और यदि डू डज आएगा तो किस में चेंज हो जाएंगे, डिड में। प्रेजेंट इंडिफिनिट यदि आता है तो ऐसे चेंजिंग हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आई सेड सम स्टूडेंट बीट हिम, सम स्टूडेंट बीट हिम। और देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं है तो मत, कोई टेंशन ही नहीं, सेट को चेंज ही नहीं करना, बस सीधे लिख देंगे आई सेड दैट, आई सेड दैट सम
स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर बीट है तो बीट बीट बीटेन, तो बीट का सेकेंड फॉर्म हमारा बीट ही होगा, तो बीट हिम। ओके, तो ऐसे यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आया तो सबसे पहले प्रेजेंट इनफिनिटिव ऐसा था डूड हो जाता, तो डिड में, और वर्ब प्लस यस आर यस वाला आता तो सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इज एम आर वाला। यदि इज एम आर की भी बातें आती है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इज एम आर जहां पर भी दिख गया उसको किस में चेंज करेंगे भाई, वाज में। तो दिमाग में बैठा लो, इज एम आर वाजवेर में चेंज होंगे, हैज हैड जो हैड में चेंज होंगे। हाँ, इसमें देखो इन तीनों में तो कुछ करना ही नहीं है, इज एम आर वाजवेर में, हैज जो हैड में, यहाँ पर भी हैज है तो हैड में चेंज हो जाएंगे। बस ध्यान देना तो पहला और पांचवें का ध्यान देना है। और वाजवेर जो आएगा तो किसमें चेंज हो जाएंगे, हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। याद रखना बस प्रेजेंट इनफिनिटिव अर्थात डू डज को डिड में, वो प्रोसेसर ये वाले को सेकंड फॉर्म है, यदि वो सेकंड फॉर्म में आ जाता है उसको हैड में चेंज करना है। ओके, वाजवेर वाले से देखते हैं, इज एम आर वाजवेर में, हैज जो हैड में, और हैज बीन हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लिखते हैं। She said to him, she said to him, he is a good student. He is a good student. Okay, दूसरा देखते हैं। पापा said to me, Mohan is coming here. तीसरा, she said to Maya, she said to Maya, Mummy has a notebook. I said to her, he has some pain. देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखा, आसानी से बनाएंगे। इज एम आर किस में चेंज होंगे, वाजवेर में, यहां पर भी। अब है जब किस में चेंज होंगे, हमारा हैड में चेंज होंगे। चेंज करते हैं, साथ साथ में आप ही बोलते जाइए, बोलिए। सी सेड को टोल्ड में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। सी टोल्ड हिम, बताइए सही है। आफ्टर दैट कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब देखो ही, तो ही लिख दिए। इज एम आर किस में होंगे, वाजवेर में, तो ही वाज अ गुड स्टूडेंट, he was a good student, क्योंकि इज एम आर किस में चेंज है, वाजवेर में। पापा सेड टू मी मोहन इज कमिंग हियर, तो पापा सेड को टोल्ड में, दैट इज एम आर वाजवेर में, इट मीन्स मोहन was कमिंग हियर। तीसरा देखो, इज एम आर वाजवेर में। तीसरा हैज है, तो यहां पर किस में चेंज होंगे, हैड में चेंज होंगे एकदम। सी टोल्ड माया, सी सेड टू माया मम्मी हैज अ नोटबुक, तो सी टोल्ड माया दैट मम्मी हैड अ नोटबुक, मम्मी हैड अ नोटबुक। I said to her, he has some pain. It means I said को told में, I told her that he had some pain. तो हमारा प्रेजेंट इनडिफिनिट, पास्ट इनडिफिनिट में इज एम आर आया तो उसको वाजवेर में, है जब आया तो उसको हैड में चेंज कर दिया। अब यदि हैज बीन भी आ जाते हैं तो भी उसको देख लेते हैं। हैज बीन आ जाते हैं, वाजवेर आ जाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, तो उसको जैसे आते हैं वैसे उसको चेंज करते जाना। बाकी कहानी खत्म ही है, कुछ है ही नहीं यार, बड़े सिंपल है। बस अभी तो जितना भी चीजें पढ़ा रहे समझ आ रहा है नहीं यार, एकदम ध्यान से एकदम रिप्लाई दे दीजिए। कैसा है, चीजें समझ आ रहा है नहीं है, रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ओके, अब हैज बीन वाला भी देख लेते हैं। हैज बीन किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, जैसे मैं लिख देता हूं, सी सेड he has been teaching since 7 o'clock। अब देखो हैज बीन आया तो मेरे को क्या करना होगा? हैड बीन में चेंज करना ही होगा। चेंज कर देते हैं, तो सी सेड को सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सी सेड दैट he had been teaching since 7 o'clock। देखो कितना आसानी से चीजें समझ आई। कुछ है ही नहीं यार, चीज सो सिंपल। हैज बीन हमारा किस में चेंज हो गया है? हैड बीन में चेंज हो। देखो हैज बीन आया तो हैड बीन, यदि हैव बीन भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, जैसे पापा सेड टू अंकित। पापा ने अंकित से कहा, क्या कहा भाई? ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार गया। ओके, मम्मी, पापा बोले, मम्मी सेड टू हर सन। मम्मी ने अपने बेटे से कहा, सी डिड नॉट पास द एग्जाम। सी डिड नॉट पास द एग्जाम। पापा सेड टू अंकित, तो पापा सेड को टोल्ड में करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही। तो पापा सेड को किस में? टोल्ड में। पापा टोल्ड अंकित दैट ही, इट मीन्स ही। अब पास्ट इंडिपेंडेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड में, इट मीन्स ही हैड गो वेंट गॉन, ही हैड गॉन टू मार्केट। चीजें क्लियर हुई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। और देखो डिड नॉट आ गया तो है तो उसी का पास्ट इंडिपेंडेंस हैड में ही चेंज होंगे। डिड यदि आते तो भी किस में चेंज होंगे? हैड में। तो इधर लिखते हैं, मम्मी told her son that she had not passed the exam। she had not passed the exam। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। हैज बीन आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। जितने भी आ गए कोई दिक्कत नहीं। यदि अब वाज वेयर आ जाए तो भी, अब देखो वाज वेयर दो तरीके से होते हैं। सिंपल में भी आते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में भी और सिंपल में भी आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जैसे तुम खाना खा रहे थे तो यू वर ईटिंग द फूड। हाँ, तुम खाना खा रहे थे। वह घर जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू होम। ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहां पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। वाज वेयर हमारे हैड बीन में, लेकिन ऐसे भी बोल सकते वह एक लड़का था तो ही वाज अ बॉय। ऐसे भी दोनों प्रकार के सेंटेंस आएंगे, दोनों को चेंज कर लेते हैं। ओके, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, यू वर डिस्टर्बिंग, यू वर डिस्टर्बिंग हिम। तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। अब देखो आई सेड टू यू चेंज करेंगे सेड को किसमें? टोल्ड में। तो आई टोल्ड यू दैट। ओके, यू। और वाज वेयर किस में चेंज होंगे? हैड बीन में। तो यू हैड बीन डिस्टर्बिंग, यू हैड बीन डिस्टर्बिंग हिम, यू हैड बीन डिस्टर्बिंग हिम। बातें समझ आई? वाज वेयर हैड बीन में चेंज होंगे। यदि सिंपल सा हमारे आ जाते हैं, सिंपल सा, जैसे यू सेड टू मी ही वॉच अ डॉक्टर। ये सिंपल सा आ गया। करेंगे क्या? सेड को टोल्ड में करेंगे। यू टोल्ड मी दैट। ओके, ही वाज वेयर किस में चेंज होंगे? हैड बीन में। तो ही हैड बीन अ डॉक्टर, ही हैड बीन अ डॉक्टर। मैं कुछ दे रहा हूं, अब बनाइए बड़े आसानी से, थोड़ा बनाइए। तो आई सेड
नो वन वॉज गोइंग देयर। चलिए बनाइए खटाखट, एकदम रुकना ही नहीं है, बनाते रहिए। आई सेड टू हिम ही हैज माई साइकिल। चलिए बनाइए। शी सेड मम्मी कुकड द फूड। आई सेड शी वाज अ नर्स। ऐसे थोड़ा बनाते हैं, आप लोग भी ट्राई किए होंगे, ट्राई करिए मेरे साथ भी। आई सेड नो वन वॉज गोइंग देयर। आई सेड इट मीन्स आई सेड को करेंगे टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर टोल्ड नहीं कर पाएंगे, सारी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को सेड ही छोड़ देंगे। आई सेड दैट नो वन, अब देखो वाज वेयर किस में चेंज होंगे, हैड बीन में, तो नो वन हैड बीन गोइंग देयर, नो वन हैड बीन गोइंग देयर। अब दूसरा यहां पर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में होगा, तो आई टोल्ड हिम दैट ही हैज, जो हैड में, ही हैड माई साइकिल, ही हैड माई साइकिल। सी सेट, यहां पर सेट को सेट ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। सी सेड दैट मम्मी हैड कुकड द फूड, कुकड द फूड। आई सेड सी वाज अ नर्स, इट मीन्स आई सेड को सेड ही रहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सेड दैट सी हैड बीन अ नर्स। देखिए कितने मजे हैं, शानदार, समझ आ रहा है एकदम, कुछ है ही नहीं यार, बस टेंस का चेंजिंग का जितने भी रूल है मैंने इधर लिख दिया और वहीं से आप बस देख के कॉपी कर देना। अब जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे प्रैक्टिस होता है, दिमाग में बैठता जाता है। ओके, अब यदि हमारे मॉडल सुबह आ जाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शायद, शुड, जो कुछ भी ये सब आ जाते हैं, तो क्या इसमें बस देखिए 4 ही बस चेंज होंगे। कैन को कुड में चेंज होंगे, मे को माइट में चेंज होंगे, विल को उड में, शैल को शुड में, और बाकी तो कुछ भी आते हैं, माइट आते हैं, मस्ट आते हैं, शुड आते हैं, कुड आते हैं, आट टू आते हैं, जो कुछ भी आए, इसके सिवाय दूसरा कुछ मेरे को चेंज ही नहीं करना। टेंस ऑफ चेंजिंग में बस 6 ही चेंज करना है। देखिए टेंस ऑफ चेंजिंग में 6 बस चेंज करना, और बाकी कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को उड में, शैल को शुड में, बाकी किसी भी प्रकार का टेंस का चेंजिंग नहीं होता। और ये चेंजिंग जब तक पढ़ेंगे तब तक होते रहेंगे, ये चेंजिंग जब तक पढ़ेंगे तब तक ये चेंजिंग होते रहेंगे। अब थोड़ा सा मॉडल स्वभाव के भी एग्जांपल देख लेते हैं। मॉडल स्वभाव के एग्जांपल, आई सेड यू कैन डू इट। दूसरा एग्जांपल, पापा सेड टू मम्मी रेन में कम। तीसरा देख लेते हैं, सी सेड he will read it. Fourth number, Mohan said to Kareem, Papa shall go to market. अब देखो कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को उड में, सेल को शुड में, कुछ करना नहीं बस। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ टेंशन ही नहीं है। आई सेड को सेड ही कर लेंगे। आई सेड दैट यू, कैन को कुड में, यू कुड डू इट। पापा सेड टू मम्मी, इट मीन्स पापा ऑब्जेक्ट है तो पापा टोल्ड मम्मी दैट रेन माइट कम। सी सेड, तो सी सेड को सेड में, सी सेड दैट ही विल को
वुड में ही वुड रीड इट. ओके. मोहन सेड टू करीम, इट मीन्स मोहन सेड को टोल्ड में, मोहन टोल्ड करीम दैट पापा, सेड को शुड में, पापा शुड गो टू मार्केट. तो इस तरीके से हमारे जो असेटिव सेंटेंस के थे, जितने भी टेंस ऑफ चेंजिंग बन सकते थे, मैंने उतना बताया, उतना समझाया. ओके. अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकते थे, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है चेंज ऑफ पर्सन, और उसी पर सारा गेम खेला जाता है. टेंस ऑफ चेंजिंग पहला स्टेप है. दूसरा जो स्टेप होता है चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन ही थोड़े से जटिल होते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा चेंज ऑफ पर्सन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चेंज ऑफ पर्सन बहुत समझना यार, इसे बहुत ही जरूरी होता है. थोड़ा सा देखिए इनका डाल है. उसके बाद से हम लोग चलेंगे चेंज ऑफ पर्सन पे. बड़े ही आज का क्लास थोड़ा लंबा जरूर है, बड़े ही शानदार, बहुत ही कुछ मिलने वाले हैं यहाँ से आज हम लोगों को. ओके. मिटा देते हैं सारा का सारा चेंज ऑफ पर्सन. चेंज ऑफ पर्सन से पहले एक मैं टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, बना लीजिए, ना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वह टेबल ही बड़े ही इंपॉर्टेंट है. यदि टेबल आपको लर्न है तो चेंज ऑफ पर्सन एकदम बड़े आसानी से सीखेंगे. कुछ है ही नहीं चेंज ऑफ पर्सन पर, एकदम चुटकियों का खेल है, एकदम एकदम ऐसे करेंगे काम खत्म. नरेशन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी जो फैक्ट है हम लोगों को, जो टेंस है, एक पहला फैक्ट है टेंस का चेंजिंग सीख लीजिए. इजेमार वाजवेयर में हाइजर जो हाइड में जो कुछ भी होता है टेंस ऑफ चेंजिंग है. आफ्टर द चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन इज सेट टू द हार्ट ऑफ द नरेशन. चेंज ऑफ पर्सन को ही हम लोग नरेशन का हार्ट बोलते हैं. यार किसी भी आदमी की यदि हार्ट निकाल लीजिए तो बंदा कहेगा क्या, मर जाएगा ना. वैसे नरेशन का जो हार्ट यदि बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, हमारा चेंज ऑफ पर्सन. बड़ा इंपॉर्टेंट है. यदि आप चेंज ऑफ पर्सन समझ गए तो पूरा नरेशन आपको मुट्ठी में हो जाएगा. बस हल्का सा पढ़ेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी. नहीं तो अगर चेंज ऑफ पर्सन नहीं पता तो पूरा नरेशन घूमते रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा नरेशन. तेरे को ना समझने वाले बाबू छोड़ देगा. लेकिन नहीं, एक टेबल बना रहे हैं, उसको एकदम याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कैसे क्या करना है, एकदम खोल करके. कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैसे नहीं आएंगे, एकदम आ जाएंगे. लेकिन समझते हैं वो टेबल क्या है. ओके. टेबल है, प्रोनाउन का टेबल है, प्रोनाउंस टेबल. प्रोनाउंस टेबल बनाते हैं पहले. प्रोनाउंस टेबल भाई है क्या, बड़े ही बताव है. प्रोनाउंस टेबल क्या है, यदि इसको समझ लेते, इसको याद कर लेते हैं तो एकदम खटाखट सब काम होंगे तुरंत, बिना सोचे समझे, एकदम देखते ही बना देंगे हम लोग. ओके. हम टेबल पहले बना देते हैं. 1 2 3 4. यहां पर मैं लिखता हूं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस. यहां पर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. यहां पर मैं लिखता हूं पोसेसिव केस, पोसेसिव केस. और यहां पर मैं लिखता हूं रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस. ओके. रिफ्लेक्सिव भी होता है, इम्फेटिक होता है, दोनों. रिफ्लेक्सिव केस या इम्फेटिक केस. देखो पर्सन जो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, और सेकंड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही लोग होते हैं, एक आई होता है, दूसरा वी होता है. सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे. ही, सी, इट, दे. ही यदि मेल के लिए यूज किए जाते हैं, सी हमारा फीमेल के लिए भी यूज किए जाते हैं, इट हमारा नॉन लिविंग की बात आती है यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है, और दे हमारा प्लूरल्स के सेंस में, प्लूरल नाउन के केस में यूज किया जाता है, प्लूरल नाउन. ओके.
तो ही सी इट दे आते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी मेल का नाम होता है तो ही के जैसे काम करेगा, किसी फीमेल का नाम होता है तो सी के जैसे काम करेगा, और किसी ऑब्जेक्ट का नाम आता है तो वह इट के जैसे काम करता है। और यदि ज्यादा लोग की बात आती, स्टूडेंट की बात आती, पीपल की बात आती, तो वहां पर हमारा दे के जैसे कंसेप्ट काम करते हैं। ओके, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम। देखो कितना सिंपल है यार। इसमें 4 लोग हैं, इसमें तो सिंगल पर्सन है सेकंड, और इसमें फर्स्ट में 2 लोग हैं, आई एंड वी। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है कि वे जो जितने भी प्रोनाउन हैं हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर ही आते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब हमेशा सब्जेक्ट के ही जगह पे आते हैं, दूसरा कहीं जगह नहीं लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम टीचिंग टू यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो जो आई आया ना हमेशा सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। ओके, यू आर कमिंग हियर, यू जो आया सब्जेक्ट के जगह पे है तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल मैं देखता हूं, जैसे यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, हमारा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट पे आया, हमारे इसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ओके, जैसे मैं दूसरा सेकंड बोल सकता हूं, सी वाज कुकिंग द फूड, सी वाज कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही थी, हमारा सी इट्स सब्जेक्ट के जगह पे आया, तो जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाता है दैट इज सब्जेक्टिव केस। और ये लोग हमेशा सब्जेक्टिव केस ही होते हैं, ये लोग हमेशा यार सब्जेक्ट के ही अर्थात पहले स्थान पे बैठेंगे। यार देखो कहा जाता है जिसका जो स्थान होता है ना, स्थान देना बड़ा जरूरी होता है। यदि तू उस लायक है तो तेरे को वहीं पर जाना ही बेहतर होगा। इन लोगों का जगह होता है सब्जेक्ट में। यार जूता कितना भी महंगा हो जाए ना, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लाख रुपया का भी जूता हो जाए, सभी सर पे ना पहन सकते, क्योंकि उसका जगह किधर को होता है, पैरों में होता है। इयरिंग, यदि इयरिंग ले ले तो उसका भी जगह हमेशा हमारे कानों में ही होते हैं, इसको पैर में नहीं पहन सकते। जहां पर जिसका प्लेस होता है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसका प्लेस तो होता ही होता है, वो अपने जगह से नहीं हट सकता है। वैसे इन सबों का क्या है, सब्जेक्टिव कैसे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे भाई आएंगे तो सब्जेक्ट अर्थात पहले ही स्थान पर आएगा, दूसरा कहीं नहीं बैठ सकते। ओके, अब देखो सब्जेक्ट जो होता है घर के आगे आता है, सब्जेक्ट कहां आते हैं, घर के आगे, और ऑब्जेक्ट कहां आते हैं, घर के पीछे आ रहे हैं, मतलब घर के पीछे, बैक साइड में। सब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इन द बैक ऑफ द सेंटेंस। आगे सब्जेक्ट और पीछे हमारा जो ऑब्जेक्ट आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी होता है, वी का जो अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और इट का इट होता है, और दे का देम होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं बोलता हूं उसका यू नो मी, तुम मेरे को जानते हो, यू नो मी, देखो ऑब्जेक्ट में आया कि नहीं आया, और इस सब्जेक्ट में आया। यू का ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का दोनों से में, सब्जेक्ट में भी आ सकता है ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट के भी केस में आया, इसलिए यू जो सेकंड पर्सन का है, और ये सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। अब देखो ही का ऑब्जेक्टिव का सीम होता है, तुम उसे मार रहे हो, इट मीन्स यू आर बीटिंग हिम, यू आर बीटिंग हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, घर के पीछे आ रहा है ना, इस कारण से ये ऑब्जेक्ट है। हिम को कभी यहां पर नहीं यूज कर सकते, हिम आर बीटिंग यू, बस बिल्कुल गलत। क्या सेंटेंस को दिख रहा है, नहीं ना, ये सेंटेंस का यार अर्थ का बेनर्थ कर दोगे तुम सब यार, ऐसा यूज करके, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव के हमेशा पीछे ही आता है, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आई हमारा फर्स्ट है, इसमें सब्जेक्टिव कैसे। लेकिन यदि कोई बंदा आया कि यार मुझे स्कूल जाना है या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो बोल सकता है कि मी आर गोइंग टू स्कूल, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। मी कभी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकते ना, ओके, दैट इज रॉन्ग, वहां पर गलत हो जाएंगे। तो हमेशा सेंटेंस के पीछे ही यूज किया जाता है, और ये लोग हमेशा सेंटेंस के मोस्टली केसेस में तो आगे होते हैं, किसी किसी सेंटेंस में बीच में भी चले जाते हैं वो, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट के चॉइस से ही काम करते हैं। ओके, अब देखो सब्जेक्टिव के सेट था, ऑब्जेक्टिव के समझ आए, पहले यूज होते हैं और पीछे यूज करते हैं, सेंटेंस के आगे सेंटेंस के पीछे। पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस क्या होता है, जिसका मतलब होता है अपना का सेंस में होता है। आई का क्या होता है, माई होता है, वी का होता है आवर होता है, यू का होता है योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का कुछ होता ही नहीं है, दे का देयर होता है, आई का माई। याद रखेंगे जितने भी पॉसेसिव केस होते हैं, बंदा या अकेला कभी आता ही नहीं, या किसी ना किसी नाउन के साथ में ही आता है। माई स्कूल कभी अकेले ना आ सकता है, ये बंदा सब्जेक्ट में भी आता, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। इधर का देखो आगे आया पीछे आया।
ये पॉसेसिव केस हमेशा नाउन के साथ आता है, किसी दूसरे के साथ नहीं। माई स्कूल, माई पापा, माई मम्मी, योर मम्मी, जो कुछ भी है अकेले नहीं आएगा, अकेले कभी मिल ही नहीं सकता है, हमेशा किसी न किसी के साथ नहीं आता है। माई स्कूल, मेरा स्कूल, स्कूल नाउन है। माई पापा, मेरे पापा। माई मम्मी, मेरी मम्मी। माई मोबाइल, मेरा मोबाइल। माई क्लास, मेरा क्लास। अकेले ना कभी मिलेगा, अगर तुम कभी अकेले पाओगे तो गड़बड़ है, नहीं मिल सकता। अकेले यूज करे तो रंग है। आवर भी कभी अकेले नहीं, आवर में से हमारा हो जाएगा। आवर होम, हमारा घर। आवर कंट्री, हमारा देश। योर, योर पापा, योर मम्मी। हिज, हर, ये लोग का भी जितने भी, हिज का मतलब उसका होगा, इसका मतलब अपना भी होगा। हिज होम, उसका घर। हर होम, उसका घर। देयर नोटबुक, उन सबों का नोटबुक है। देयर प्लूरल के सेंस में आता है। ये लोग हमेशा नाउन के साथ में आते हैं। जितने भी पॉसेसिव केस जो होते हैं सब्जेक्ट केस में भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट मतलब सब पहले भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आते हैं, कभी अकेले नहीं आते। रिफ्लेक्सिव केस मतलब क्या होता है, इसको सेल्फ ऐड करने से बनता है। सेल्फ मतलब माई है तो इसको क्या करेंगे, माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आवर है तो आवर सेल्फ हो जाएगा। ओके, योर है तो योर सेल्फ हो जाएंगे। हिज है तो यहां पर हिम सेल्फ होंगे, ना कि हिज सेल्फ नहीं होंगे। यहां पर हर सेल्फ होंगे। इट का इट सेल्फ होता है और देम का देम सेल्फ। सेल्फ बस लगा यहाँ पर खुद या स्वयं की बात आती है। जैसे होता है कि मैंने अपना काम खुद किया तो आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। मैंने अपना काम, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया या मैंने अपना काम स्वयं किया। और स्वयं या खुद की बात आती है तो वहां पर ऐसे ही जल्दी मिलते नहीं, लेकिन मिलते भी तो भी चेंज हम लोग करना जरूरी होता है। यदि आ जाते हैं तो चेंज करना बड़े कंपल्सरी होते हैं। ओके, लेकिन हम लोग को खास करके सब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के और पॉसेसिव केस को ध्यान में देना। कैसे पूछे जाएंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। आई का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई होता है। वी का पॉसेसिव केस क्या होता है, आवर होता है। मैं 20 से भी पूछ सकता हूं। अस का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होंगे, वी होंगे। हिम का जो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। हाँ, हर का जो पॉसेसिव केस क्या होंगे, हर होंगे। हाँ, इट का जो है रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इट सेल्फ होंगे। ऐसे आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी चल सकते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा, आई जो है यहां पर, ये जो आई जो सिंगुलर की बात बताता है और वी जो है प्लूरल की बात बताता है। यू जो सिंगुलर प्लूरल अकेले दोनों ही काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करता है। लेकिन इसमें ही जो सिंगुलर है, सी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है, लेकिन दे जो है यह प्लूरल का काम करता है। अर्थात तो देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल है, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अकेले बंदा सिंगुलर का भी काम करेगा, प्लूरल का भी काम करेगा। यू ऐसा एक बंदा है ना जो एक बाप का अकेला औलाद है, अर्थात अच्छा है तो भी उसी का, बुरा है तो भी उसी का, सिंगुलर है तो भी उसी का, प्लूरल है तो भी उसी का। ओके, यू ऐसा बंदा। लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर है, प्लूरल, लेकिन थर्ड पर्सन में 3 लोग सिंगुलर है। ही, सी, इट, 3 बंदे सिंगुलर है। देव बस अकेला बेचारा है, प्लूरल का काम करता है। ये हमारे जो टेंस के, सॉरी, ये प्रोनाउंस के टेबल है, बहुत ही कंपल्सरी। यदि यह याद है तब तो यार काम आगे बढ़े। बोलिए, मैं हट जा रहा हूं साइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख देख के, ना लिखे हो तो लिख लीजिए। देख देख के बनेगा, ना पता रहेगा तब तो गड़बड़ है। अभी तो देख देख के बना लीजिए, लेकिन बाद में अगर बाबू इसको नहीं पता है तब तो राम राम सत्य हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएंगे, कुछ ना समझ जाएगा, सब बेली भट्टा जीरो, एकदम राम राम सत्य हो जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। क्या चेंज ऑफ पर्सन, प्रोनाउंस का टेबल तो जान लिए। प्रोनाउंस का टेबल जानने के बाद हम लोग चलेंगे चेंज ऑफ पर्सन। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल सकते हैं, सेट ऑफ द हार्ट ऑफ द नरेशन। चेंज ऑफ पर्सन को या नरेशन का हार्ट बोला जाता है, एकदम दिल है, दिल का जान, कलेजा है रे बाबा। कुछ लोग कहते हैं हमारा कलेजा, अरे वही है इधर को भी एकदम नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के एकदम कलेजा है, कलेजा। समझेंगे तो बड़े मजे आएंगे, समझ आ जाएगा तो यार ना समझ जाइए, एकदम आज आग लग जाएगा। कितने खुश आप होंगे समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आज एसएससी है, कितना भी टफ एग्जाम होता है, वहां पर मैं आज आपका 3 मार्क फिक्स कराने वाला हूँ। सोचिए, एक वीडियो में मैं आज आपको 3 मार्क फिक्स करा दूंगा, बस कुछ ही समय की तो बात है। कुछ थोड़ा सा वीडियो लंबे जरूर, लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सब्र का फल मीठा होता है, बस थोड़ा सा सब्र करिए। हाँ, अब देखिए, खोल लीजिए वो टेबल मैंने जो अभी दिया, उस टेबल को ध्यान से देखिए। यदि नहीं याद है तब तो उसको बस सामने रखिए या टेबल बना के सामने रखिए। ओके, अब यदि मैं चलता हूं
आगे चेंज ऑफ पर्सन क्या होंगे, टेबल एकदम सामने रखिए या कहीं बगल में लिख के रखे, बुक में हो, जैसे भी जहां पर भी उसको पेन करके रख लीजिए। वो टेबल बहुत जरूरी है, ना हो तो बना के रख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे चेंज ऑफ पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम दिल है किसका भाई, दिल नरेशन का, स्पीच चेंज ऑफ पर्सन। बारे आ गया चेंज ऑफ पर्सन, जो बड़ा ही जटिल, इसी को लोग मानते करते हैं बच्चे को समझना आता, देख कैसे ना समझ जाएगा तू। टेबल याद है कि नहीं, टेबल को सामने लेके बैठा कि नहीं, बैठा है ना, हाँ तभी मजे आएंगे, बैठला तो भी। तो मान के चलते टेबल आपके पास है या टेबल आपको लर्न है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, 3 वर्ड में लिखता हूं, SON, और यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3। अब कहोगे सर जी ये क्या लिखते हैं, यही तो है, यही तो है। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और ये बताता है रिपोर्टिंग वर्क। यस फॉर होता है सब्जेक्ट, यस फॉर क्या होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, एन फॉर होता है नो, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3rd का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है अभी मैंने टेबल में देखा, देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, सेकंड पर्सन में कौन कौन है, थर्ड पर्सन में कौन कौन है। अब देखिए इसमें 3 रूल बनेंगे चेंज ऑफ पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंजिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंजिंग, क्योंकि उसमें अभी तो 3 ही पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही ना है। समझेंगे मजा आ जाएगा यार, धीरे धीरे एकदम देखो कितना डीपली, धीरे धीरे, यही का तो टॉपिक इंपॉर्टेंट, यही चीजें समझने का है। समझ गए तो वाह वाह, एकदम आज शाबाशी दे के जाना, एकदम कमेंट बॉक्स में ठोक के रिप्लाई करना, चीजें समझ आएगा तो शेयर दबा के करना है, एकदम चेंज ऑफ पर्सन आज सीख कर ही जाना है। समझ लेते हैं, ध्यान से देखते हैं पहला रूल क्या कह रहा है, चेंज ऑफ पर्सन का पहला रूल देखिए क्या कहता है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे जो लिखे जाते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ सकते कि नहीं आ सकते, बताइए। आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, ही सी इट दे आ सकते कि नहीं आ सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई, वी, मी, अस, माई, आवर, ठीक है। कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा तो उसका चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, उसका चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग में ध्यान से देखिए जो 2 पार्ट होते हैं, पहला वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, जैसे कहीं कहीं पर होता है कि किसी के घर पे कोई गार्जियन नहीं होता तो कहते क्या कहता है, तो हमारे घर का काम ना हमारे मामा करवाते हैं, बैठा बंदा यहाँ पर काम करवा रहा है, वहां से यहाँ का पूरा जो कारोबार किसके अनुसार हो रहा है, मामा के अनुसार, किसी का जो फूफा है उसका है। वैसे यहां पर कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, उसका ओनर कौन होगा, उसके अकॉर्डिंग कौन काम कराएगा, हमारा सब्जेक्ट कराएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पहले आता है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में आता है, मैं लिखता हूं, ओके। ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू हिम, he said to him, I am going to school। एकदम एग्जाम्पल, एकदम पूरा ध्यान लगा दो। सबसे पहले समझते क्या, इधर को देखो, ही लिखा कि नहीं लिखा, ही लिखा, सेड को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है। he told him, कोई दिक्कत, अब लगाया दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले का काम है। अब देखो कह रहा है कि
रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा, तो था रिपोर्टेड स्पीच है, यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा, तो इन लोगों में से कहीं पर भी दिखेगा, पहले गोला बना दो। गोला बना दिए। अब कह रहा है यदि कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा तो उसका मालिक कौन? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अर्थात यहाँ पर आई आ जाए, वी आ जाए, मी आ जाए, अस आ जाए, माई आ जाए, आर आ जाए, तो उनका मालिक यहाँ पर जो भी बैठा सब्जेक्ट रहेगा उसका ही होगा। और यहाँ पर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी बैठा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चेंजिंग होंगे। तो पहला नंबर पर क्या देखना है, पता करो भैया प्रोनाउन कौन सा बैठा है। फर्स्ट पर्सन का कहीं है का? तो देखे फर्स्ट पर्सन का है। अच्छा फर्स्ट पर्सन है तो उसका मालिक कौन? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है रे बाबा? सब्जेक्ट देखते तो थर्ड पर्सन का है, तो जैसा ही आदमी रहेगा उसको वैसा ही खाना चलाएगा ना। मैं जिस दिमाग में रहूंगा, मैं जिस दिमाग का आदमी रहूंगा, तुमको वैसा ही बदलने का कोशिश करूंगा। यदि मैं चोर हूं तो तेरे को चोर ही बनाने का कोशिश करूंगा। यदि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो तेरे को साइंस ही बनाने का स्टूडेंट, साइंस ही पढ़ने का कोशिश करूं। मैं कुकिंग का काम करता हूँ, खाना बनाने वाला काम करता हूँ, तो तेरे को कुकिंग का ही मैं बात करूंगा। तो जैसा जो बंदा रहेगा तो वैसा ही बनाएगा ना। तो थर्ड पर्सन का बंदा है तो ये किसको बना देगा? थर्ड पर्सन का। तू भी कहते तू भी थर्ड पर्सन में। यदि मैं शिव चर्चा का काम करता हूँ, मैं भगवान राम का नाम लेता तो तेरे को भी भगवान का नाम, उन्हीं भगवान राम का नाम लो, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा तेरे को बनाऊंगा। अब चेंजिंग तो पता चल गया भाई कि इसका मालिक कौन है भाई? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के कारण अब जो देखो इसका यहां पर भी जिस भी केस में बैठा रहेगा उसी केस में रहेगा। इसका चेंजिंग तो करेंगे ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो सकता है? थर्ड पर्सन का है तो ही का ही भी हो सकता है, ही का जो हिम भी हो सकता है, ही का जो है हिज भी हो सकता है। आखिर क्या होगा, लेकिन पता करेंगे कौन सा केस है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही बैठेगा, दूसरा नहीं। पॉसेसिव केस रहता तो पॉसेसिव केस बैठता, ऑब्जेक्टिव केस रहता तो ऑब्जेक्टिव केस। जो भी जिस केस कराएगा वही केस बैठाना, दूसरा कुछ नहीं। अब देखो ही का हम लोग सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। इज एम आर किस में चेंज हो जाएंगे? वाज वेयर में। तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं बातों को। यू सेड टू मी शी वाज राइटिंग ऑन माई बुक। देखो यू सेड को करेंगे टोल्ड में, यू टोल्ड मी दैट। देखो यहाँ पर कहीं फर्स्ट पर्सन का आदमी दिख रहा है क्या? फर्स्ट पर्सन का आदमी यहाँ पर देखो पॉसेसिव केस का आदमी दिख रहा है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस का आदमी है? पॉसेसिव केस का। तो अर्थात यहाँ पर जो भी बंदा बैठेगा तो पॉसेसिव केस ही बैठेगा, क्योंकि जूता के बदले जूता ही लेंगे। तो जूता पहना तो जूता लेंगे, तो पॉसेसिव केस के बदले कोई भी बैठेगा उसका पॉसेसिव केस ही बैठेगा। तो माई का जो चेंजिंग किसके अकॉर्डिंग होगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट यू बैठा हुआ है। तो दैट सी वाज वेयर जो हैड बीन में, सी हैड बीन राइटिंग ऑन, तो यू का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा, योर बुक। सी हैड बीन राइटिंग ऑन इट योर बुक। अब देखो यहाँ पर सी को मैंने चेंज नहीं किया, सी थर्ड पर्सन का आदमी है। तो देखो कहता है कि यदि फर्स्ट पर्सन का आदमी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसका मालिक सब्जेक्ट पहला पर है तो पहला से। फर्स्ट पर्सन मतलब पहला जो सब्जेक्ट पहले पर आता है ना, पहला का चेंजिंग पहले से, सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का आदमी तो बिल्कुल थे था रखा। तो तू कुछ भी आए मेरे को ना प्रभाव पड़ने वाला है। थर्ड पर्सन का आदमी कुछ भी रहे, मेरे को चेंजिंग ना करना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। कुछ भी मेरे में कोशिश भी मत करना। बड़ा पावरफुल आदमी है ना थर्ड पर्सन का आदमी, बड़ा ही पावरफुल आदमी है भाई। उसका चेंजिंग नहीं कर, चेंजिंग बस किसके साथ करना है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लोग आते हैं तो उसमें चेंजिंग करेंगे। थर्ड पर्सन आएंगे तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। तो याद रखिए फर्स्ट पर्सन का मालिक सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन का मालिक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, पहला का पहले से, दूसरा का दूसरे से, तीसरा आएगा तो खत्म, कहानी, कोई चेंज ही नहीं करना।
ओके, केस हमेशा सेम रहेंगे। यदि केस नहीं बदलना चाहिए अर्थात जगह नहीं बदलना चाहिए, जिसका जगह जो है पैर में है तो पैर में रहेगा, जिसका जगह दिल में है तो भैया दिल में दबा के रखना चाहिए। बताना मत अपने दिल की बात, करना बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। हाँ, दिल के बात बाहर निकाल दिए तब तो कांडा हो जाएंगे। दिल की बात मत बाहर निकालना, तो याद रखो जिसका जगह जहां पर है उसको वहीं पर देना, दूसरी जगह मत देना। तो पहला आदमी सब्जेक्ट, दूसरा आदमी ऑब्जेक्ट, तीसरा आदमी चेंजिंग नहीं करना। तो चेंज बस किस में करना था, फर्स्ट पर्सन का आई वी वाले के साथ में और यू के साथ में। थर्ड पर्सन ही सीट दिया तो चेंज ही नहीं करना। कांड क्या है, केस ध्यान से देखने होंगे, कौन सा केस है, केस को ध्यान से देखेंगे तो चीजें पता चलती जाएंगे। ओके, अब मैं देखता हूं, लिखता हूं। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट टीचर, यू आर माई बेस्ट टीचर। पहले पता करते भाई इसमें कहाँ का प्रोनाउन। देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। भाई चेंजिंग हो गए, हाँ, सेकंड पर्सन का दूसरा माल, दूसरे का दूसरे का मालिक, पहले का पहले का मालिक। केस बस सेम कर दो, कहानी खत्म। सेड को टोल्ड में करते हैं तो लिखेंगे ही सेड को टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट, और दूसरे का दूसरा मालिक है मतलब मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर केस वही रहेगा, पहले बैठा ना, तो मी का सब्जेक्टिव केस। देखो टेबल में क्या है, केस नहीं बदलना चाहिए, सब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होंगे, इट मीन आई। इज एम आर किस में चेंज होंगे, वाज में, तो आई वाज। अब देखो यहाँ पर पॉसेसिव केस है, लेकिन किसका पॉसेसिव केस रखना है, ही का, तो ही का पॉसेसिव केस हिज होंगे, तो आई वाज हिज बेस्ट टीचर। ओके, दूसरा एग्जांपल, पापा सेड टू मम्मी, पापा सेड टू मम्मी माई सन was going to school. ओके, पापा सेड टू मम्मी, तो पापा सेड को टोल्ड में, पापा टोल्ड मम्मी दैट। फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव कैसे, तो फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट का सर पापा में बताया किसके जैसे काम करेंगे, ही का, तो ही का पॉसेसिव केस हिज हो जाएंगे। तो हिज सन वाज वेयर हैड बीन में हैड बीन गोइंग टू स्कूल। एकदम ध्यान से देखो यार, क्या करना है। फर्स्ट पर्सन का आदमी है ना, इसका मालिक कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ना, तो पापा ही के जैसे काम करेंगे। कौन सा केस है, माई। ओके, तो हमारा देखो माई और ही के कॉलम में कौन सा है देखेंगे तो ही जाएगा, तो हिज सन वाज वेयर जो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं है। मैं इसलिए भरपूर एग्जांपल दे रहा हूं। यू सेड टू हिम आई नो यू, मैं तेरे को जानता हूं। चौथा, यू सेड टू हर यू डोंट नो मी। देखो यू सेड टू मी ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड करेंगे, यू टोल्ड हिम। पता करते हैं फर्स्ट पर्सन का भी आदमी है, सेकंड पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का मालिक पहला का पहला है, दूसरे का दूसरा है। यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होगा। प्रेजेंट इंडिफिटेंस है, पास्ट इंडिफिटेंस में यू नो न्यू हो जाएंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे, हिम ही होंगे। केस पहचान लो, यू सेड टू हर, तो यहां पर क्या होंगे, यू टोल्ड हर दैट लगा दिए। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हर का सब्जेक्टिव केस सी, डोंट जो डिड नॉट में चेंज हो जाएंगे, नो। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी डोंट नो यू, सी डिड नॉट नो यू। ये चेंज ऑफ पर्सन है। थर्ड पर्सन आएगा तो चेंज ही नहीं करना है। थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट दे कुछ भी आ जाए तो चेंज ही नहीं करना है। देयर इज नो चेंजिंग, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। फर्स्ट पर्सन का मालिक सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का मालिक ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन का आएगा तो
कुछ नहीं चेंजिंग, इट मीन थर्ड पर्सन। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आता है तो उसका मालिक सब्जेक्ट होता है, तो उसका चेंजिंग रिपोर्टिंग होकर सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन आएगा तो बिल्कुल चेंज नहीं। कुछ एग्जांपल और मैं देख लेता हूं। यू सेड, जितना एग्जांपल देखेंगे उतना ही कंफर्म होंगे। यू सेड टू हिम, यू नो माई सिस्टर, आई सेड टू यू, you are my student, she said to them, you have a good job, she said to Rahim, she had no money. Okay, you said to him, you know my sister, तो you said को करेंगे चेंज told में, you told him that, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिम का हो जाएगा ही, नो को न्यू में, ही न्यू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू का हमारा कौन सा होगा, यू का पॉसेसिव केस, योर हो जाएंगे, नो योर सिस्टर। देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आया तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही, माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू का पॉसेसिव केस क्या हो जाएंगे, योर होंगे। सेकंड देखते हैं, आई सेड टू यू, इट मीन्स आई सेड को करेंगे टोल्ड में, तो आई टोल्ड यू दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के करेंगे तो यू ही है, कुछ चेंजिंग नहीं क्योंकि अपना ही आदमी है। यू इज एम आर जो वाज वेयर में, तो यू वर अब फर्स्ट पर्सन चेंजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर भी अपना ही आदमी, तो यू वर माई स्टूडेंट। मतलब यदि पर्सन यदि सेम हो जाते हैं जिसका चेंजिंग जिसके अकॉर्डिंग रहना रहता है, क्योंकि यहां पर भी देखेंगे सेकंड पर्सन इसका चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, लेकिन यहां पर भी सेकंड पर्सन, यहां पर भी सेकंड पर्सन, तो डोंट चेंज। यहां पर भी फर्स्ट पर्सन, यहां पर भी फर्स्ट पर्सन, इट मींस डोंट चेंज। लेकिन यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर दूसरा अच्छे पर्सन रहता है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। यहां पर देखते हैं, सी सेड टू देम, सी टोल्ड देम दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। और देखो देम, देम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, दे हो जाएंगे, तो दे हैड अ गुड जॉब। ओके, सी सेड टू रहीम, तो सी सेड को करेंगे टोल्ड, सी टोल्ड रहीम दैट। अब देखो थर्ड पर्सन है तो चेंज करना ही नहीं है, दैट सी हैड, और हैड भी कुछ ना चेंज होगा, सी हैड नो मनी, सी हैड नो मनी। ये जो चेंज ऑफ पर्सन था, जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, इन एग्जांपल को लेकर के रिवाइज करके आप ध्यान से देखिए, चेंज ऑफ पर्सन आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। चेंज ऑफ पर्सन आपके तो मुट्ठी में घूमेंगे यार, कुछ है ही ना। अब इसके बाद चेंज ऑफ पर्सन यदि समझ जाएगा तो जितने भी रूल है बड़े आसानी से कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और केस आते हैं जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी केस। एपोस्ट्रॉफी केस आता है, एपोस्ट्रॉफी एस वाला, उसको देखते हैं। एपोस्ट्रॉफी केस क्या होता है, थोड़ा सा बस हट के है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने का है, देरी है, उसको देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल समझ लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एपोस्ट्रॉफी केस का वैसे हमारा जो ये वीडियो था चेंज ऑफ पर्सन का, कितनी इंपॉर्टेंट है मैं इमेजिनेशन करके बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। इसको ध्यान से देखिए, जो एग्जांपल है मैंने बड़े अच्छे से चूज करके हर प्रकार के एग्जांपल घुमा करके मैंने बताया। ऐसे बुकों में मिलना बड़ी मुश्किल है यार, इतने सारे एग्जांपल जो मैंने खोल करके बताया, हर प्रकार के एग्जांपल को मैं खोल करके जो मैं बताया ना, कहां पर कैसे कैसे फंसते हैं, मैंने सब चीजों को क्लियर कर दिया है। इसको बस करना क्या है, आपको बार बार देखना, एक बार ना क्लियर हो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, देखो कैसे नहीं समझ आता है, आएंगे ना। और देखो जो एपोस्ट्रॉफी केस वाले जो होते हैं उसमें एपोस्ट्रॉफी केस वाला क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी केस जो है क्या है, उसमें क्या होता है, किसी को संबोधित करते हुए कहता है, जैसे ही सेड मोहन यू आर
टीचिंग हिम, यू आर टीचिंग हिम, ऐसे है। और देखो कह रहा है कि यदि इसमें ऐसे बात आ जाता है, इसका जो ऑब्जेक्ट तो है ना, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट किसके घर में है, रिपोर्टेड स्पीच के। यदि देखेंगे तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेड उसने कहा मोहन यू आर टीचिंग हिम, तुम उसे पढ़ा रहे हो, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट इसके घर में बैठा हुआ है, इसके घर में बैठा है। तो क्या करेंगे, जब नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अपना ऑब्जेक्ट खींच लेगा और बाकी चेंजिंग जो है उसको करना ही करना है। ओके, इसको देख लेते हैं। तो ही सेड को करेंगे टोल्ड में और उसका ऑब्जेक्ट अपने घर में ला लेंगे भाई। ये टोल्ड मोहन दैट, अब सेकंड पर्सन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट कौन सा, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, ही हो जाएंगे, क्योंकि मोहन ही के जैसे काम करेगा और ही का सब्जेक्ट ही इज एम आर वाज वेयर में, ही वाज टीचिंग हिम, ही वाज टीचिंग हिम। ओके, टीचर सेड मीना यू आर अपसेंट, यू आर अपसेंट। टीचर ने कहा आर मत करो, यू वर कर देते हैं, यू आर अपसेंट। तो टीचर सेड को करेंगे टोल्ड, टीचर टोल्ड मीना दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के कारण, क्योंकि मीना बन गया तो मीना लड़की है, सी वाज वर जो हैड बीन में, तो सी हैड बीन अपसेंट, सी हैड बीन अपसेंट। मतलब एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच के घर में रहता है, तो वहां से उसको निकालना है और उसको निकाल के रिपोर्टिंग वर्ब के घर में रख देना है और टोल्ड को, सेड को टोल्ड में चेंज कर देना है। ओके, अब चेंज ऑफ पर्सन से एक बात और आती है, चेंज ऑफ पर्सन में एक बात और आती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न रहे, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन की बात आ गई, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या, यदि सेकेंड पर्सन आएगा तो उसका चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि मैंने कहा यस ओ एन 1 2 3 सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन उसमें आ भी गया, उसमें ऑब्जेक्ट हो भी ना। जैसे एग्जांपल मैं देखता हूं, आई सेड उसने कहा, आई सेड मैंने कहा, यू आर बीटिंग माई बेबी, यू आर बीटिंग माई बेबी, तो मेरे बच्चे को मार रहे, सेकेंड पर्सन आ गया। और जो सेकेंड पर्सन है तो उसका चेंज किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाप रे बाप, ऑब्जेक्ट के अनुसार आ गया यार, क्या इधर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, दिमाग खराब गया, क्या करे समझ ना आ रहा यार, समझना नहीं, नहीं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं रे, कुछ घबराना ही नहीं है। यहां पर क्या करेंगे, देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी आ गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी आ गया, तो करते क्या है, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट अपने मर्जी से जो मर्जी आए वो रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, जो मर्जी आए वो रख सकते हैं, हिम रख सकते हैं, हर रख सकते हैं, मी रख सकते हैं, अस रख सकते हैं, यू रख सकते हैं, जो मर्जी आए वो रखो यार, लेकिन उसका चेंजिंग उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो मैं क्या करता हूं, आई सेड को करूंगा टोल्ड में और ऑब्जेक्ट मैं हिम रख देता हूं, चेंजिंग तो होगा, लेकिन अब चेंजिंग किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग। आई टोल्ड हिम दैट, तो हिम का सब्जेक्टिव केस, ही वाज बीटिंग माई, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन, माई बेबी। ओके, दूसरा एग्जांपल, सी सेड I have done your work, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो सी सेड को करेंगे टोल्ड में और ऑब्जेक्ट अपने पास से मार के चले मी रखते हैं, तो सी टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी का सब्जेक्टिव के सी ही होगा, हैज अब जो हैड में चेंज हो जाएंगे, सी हैड डन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट था नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट क्या रखा, मी, तो मी का पॉसेसिव केस
टेबल में देखिए माई होगा माई वर्क। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पापा सेड आई एम गोइंग टू योर होम। राम सेड यू कैन नॉट डू इट। देखो पापा सेड, इसमें देखो सेकंड पर्सन की बात आई है ना, अर्थात ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो पापा टोल्ड हर रख दिए तो दैट, लेकिन फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार दैट ही, क्योंकि पापा का सब्जेक्टिव केस ही होगा, ही इज एमआर वाजवेयर में ही वाज गोइंग टू योर। सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या रखा हर, तो हर का पॉसेसिव केस हर ही होगा ना। ओके, राम सेड तो राम लिखते हैं, राम सेड को करेंगे टोल्ड, राम टोल्ड हिम दैट। सेकंड पर्सन के चेंजिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने हिम रखा, तो ही कैन को कुड में ही कुड नॉट, इट मींस ही कुडंट या कुड नॉट डू इट। बातें समझ आई? तो इतने हमारे चेंज ऑफ पर्सन के जो रूल थे मैंने बताया। चेंज ऑफ पर्सन में जहां पर भी जिस भी प्रकार के चेंजेस थे मैंने लगभग जो सब धीरे धीरे बता दिया। और यदि असेटिव सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछते जाते हैं तो यहां से फंस जाएंगे। बस टेंस ऑफ चेंजिंग देख लीजिए और जो चेंज ऑफ पर्सन देख लीजिए, ये दोनों का जितना अधिक कंफ्यूजन जो क्रिएट करने वाला होता है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मोरली केसेस में यही तो पूछे जाते हैं। अब जो रह गई बात असेटिव का मैंने देखा, इसके बाद से देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर भी फंसा देगा। लेकिन अभी तक असेटिव देखा, असेटिव समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आया होगा तो यार कमेंट दबा के करो, ठोको, रिप्लाई दो मेरे को, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल आप लोगों से मिलता है यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिए।